बड़ी खबर आपको बता दें, पलवल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सरपंचों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को नए दायित्व की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन भी हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार के 3000 दिन पूरे हुए हैं और पंचायत का प्रतिनिधि धरातल तक योजनाएं लेकर के जाने में बेहद कारगर। पंचायत चुनाव में 70,000 प्रतिनिधि चुने गए। पुराने समय से ही पंचायतों पर भरोसा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बड़ी बातें कही हैं इस कार्यक्रम में, जब पलवल पहुंचे नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पलवल के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इस दौरान उन्होंने जो नए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य और जिला परिषद, उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी गई इस मौके पर। और इसके अलावा उन्होंने कई बड़ी बातें भी यहां पर कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरपंचों पर पहले से ही भरोसा रहा है। ये दोनों जिलों के सभी चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति अथवा पंचायत आ गए, ऐसे में सभी जिलों में जाकर के और पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच यानी सरपंच और पंच, साथ पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के जो पार्षद हैं, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो जो सिस्टम सरकार के वो उनको बताए हैं। जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। लोक समिति, वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक वो एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा और 7 दिन के अंदर के टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, उसमें 7 दिन कराती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम करा लूँगा, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दो। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी 2-3 बातें होंगी वो नए पर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। कोई भी नया कंट्रैक्टर बड़ा काम ना पकड़े और बड़े काम करने वाले कंट्रैक्टर्स को छोटे काम ऑफर किए नहीं जाते, क्योंकि 2-5 लाख का काम, करोड़ों का काम करने वाले लोग नहीं आएंगे। इसलिए वो सारे सिस्टम ठीक बना दिए हैं, पारदर्शिता से काम हो, नेताओं के प्रति विश्वास लोगों का ये बढ़े। क्योंकि एक समय था कभी जब मोदी जी भी कहते थे कि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे अपने बिरादरी के लोगों की छवि ठीक करनी है, यानी नेताओं की। तो नेताओं की छवि तब ठीक होगी जब जनता ये कहेगी कि नहीं ठीक काम हुआ है, विश्वास पूरा है, जो पैसा आया वही पूरा लग गया। वरना बीच बीच में जो गड़बड़ें होती रहती हैं उसके कारण से जनता में छवि भी बिगड़ती है। तो हम अपने नेताओं की छवि को भी ठीक करना चाहते हैं, चाहे फिर किसी लेवल का हो, और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं एक-एक कदम। और मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर एक वातावरण बनेगा और काम आगे। भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। भगत सिंह, क्या कुछ ज्यादा जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की है, संवाद किया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की तरफ से? जी, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहाँ पर पलवल के जो बगोला स्थित यहाँ पर त्रिवेणी गार्डन में यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने पलवल और फरीदाबाद के करीब 350 से ज्यादा जो पंचायत सरपंच और जिला परिषद सदस्य और ब्लॉक समिति जो सदस्य हैं उनसे यहाँ पर सीधा संवाद किया। उनका उन्होंने जहाँ है उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सरकार है वो गांव के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और गांव के विकास में किसी तरह की, उन्होंने ई टेंडरिंग को लेकर खास तौर से, क्योंकि इस तरह से पंचायत प्रतिनिधि कई जगह विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि गांव के विकास में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। जी, इसके अलावा कोई बड़ी घोषणा भी की है क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर?
मुख्यमंत्री ने केवल यहाँ पर पंचायतों के विकास की बात जो प्रमुखता से कही थी कि पंचायतों के जो विकास के लिए पैसा है उसमें चाहे वो सरपंच के स्तर पर है वो 2 लाख तक के विकास कार्य स्वयं करा सकेंगे, वहीं जो उसके ऊपर से 20 लाख तक के उन्हें एसडीओ और दूसरे अधिकारी और वहीं जो बड़े टेंडर होंगे उनके लिए केवल ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी जो छोटे टेंडर जो विकास कार्य है वो जिला स्तर तक की जो अधिकारी है वो उन्हें करने की जो अधिकार उन्हें दिए गए। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया भगत सिंह।